हेलो एवरीवन, क्या आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और आप चाहते हो कि आप भी 95% से प्लस मार्क्स स्कोर करना, तो ये नंबर इतना आसान भी नहीं है। बट अगर इसको आप एक सिस्टमेटिक वे से, एक प्रॉपर स्टेप से करोगे तो डेफिनेटली आप इस मैजिक नंबर को अचीव कर सकते हो। इसके लिए आज हम आपको जो एक प्रॉपर स्टेप होता है इस नंबर को स्कोर करने के लिए, वो सारी चीज़ें आज हम बताने वाले हैं। कैसे पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, कैसे करना है, सारे कुछ। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट भी है। वो बोनस पॉइंट आप लोगों को मैं सुनोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। ठीक है, चलो सबसे पहले एक एक करके सारा पॉइंट को जानते हैं। ध्यान से देखना इस 5 to 10 मिनट के वीडियो को, क्योंकि आपका जो टारगेट है अगर ये है तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है, ये अंडरस्टैंड सिलेबस। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? बेसिकली देखो, आपको पूरे ईयर जिस चीज का प्रिपरेशन करना है उसको आप पहले समझ नहीं लेते हो और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, वहीं आप सबसे बड़ा मिस्टेक कर देते हो। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है कि आपको एक्चुअल में पूरे ईयर क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर 9th क्लास में था, कौन सा यहाँ पे न्यू चैप्टर है, वो सारा चीजें आपको समझना है। अब इसको समझने का दो तरीका हो सकता है। एक कि आप सिंपल NCERT का बुक जो है उसमें जो भी चैप्टर है उसको देख लो। बेसिकली ऑलमोस्ट वही आप लोगों का सिलेबस होता है। अदरवाइज आप लोग CBSE के साइट में जा करके 2023 का सिलेबस अभी डाउनलोड कर सकते हो। रीजन, क्योंकि 2024 का जो सिलेबस आप लोगों का है वो कुछ दिन बाद आएगा, तो जब आएगा हम बता देंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना है ना। तो अभी आप ये सिलेबस फॉलो कर सकते हो, सेम रहेगा ऑलमोस्ट, ये ज्यादा चांसेस है। क्लियर है? हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे सिलेबस का, तो ये चीजें आप समझ लेना अच्छे से। सेकेंड पॉइंट ये है, लर्न ऑल सब्जेक्ट। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? बेसिकली देखो, होता क्या है, स्टूडेंट करता क्या है कि हमेशा एक दो सब्जेक्ट को वो इग्नोर कर देते हैं। जनरली वो सब्जेक्ट जो उनको पसंद नहीं है, वैसा होता है ना। आप 9th में ये चीज फील किए होंगे, बट 10th में आपको ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रहा है? आप प्रॉपर मैथ्स को भी पढ़ो, प्रॉपर साइंस को भी पढ़ो, और प्रॉपर आप SST वाले सब्जेक्ट को भी अच्छे से ध्यान दो। क्लियर है? ज्यादा जो इग्नोर होने वाला सब्जेक्ट होता है वो जनरली लैंग्वेज वाला होता है, जिसमें हिंदी, आइदर संस्कृत या कोई अदर सब्जेक्ट है, तो ये इग्नोर करते हैं लोग, और जब एग्जाम आता है उस समय प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखें, है ना। और बात रहा IT वाला, तो ये भी इग्नोर होता है, बट इसको भी आपको चीजें कंटिन्यूअस करते रहना है, पूरा छोड़ना नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट का अगर हम लोग बात करें, ये है मेक नोट्स। अब नोट्स बनाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बात को समझो आप। जब आपका एग्जाम आता है उस समय ये नोट्स ही आपका सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। क्यों? क्योंकि आप उसको कम टाइम पे रिवीजन कर सकते हो और आप एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। इसलिए हमेशा आप एक नोट्स, प्रॉपर नोट्स जरूर बनाना। हो सके तो अपने से ऑब्वियसली बनाओगे ही, बट एकदम स्ट्रक्चर वे से, प्रॉपर वे से बनाना। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये है रेगुलर स्टडी। अब रेगुलर स्टडी, आपको लगता होगा क्या सर हम लोग रेगुलर स्टडी नहीं करते? करते हो, बट देखो प्रॉब्लम क्या है। मान लो स्टूडेंट क्या करता है, किसी किसी दिन बहुत मोटिवेट हो गया और 7 to 8 आवर स्टडी कर लिया एक ही दिन में, बट फिर आगे 3 से 4-5 दिन पता चला कुछ स्टडी नहीं कर रहा है। पता चला किसी दिन 2 आवर किया, किसी दिन 1 आवर किया, पता चला 4 दिन से कुछ स्टडी कर ही नहीं रहा है। ऐसा आपको नहीं करना है। एक मिनिमम ड्यूरेशन फिक्स रखो कि मिनिमम अगर 3 आवर है तो मिनिमम 3 आवर तो स्टडी करेंगे। इससे ऊपर चले जाएंगे बट इसके नीचे, 3 के नीचे तो नहीं करेंगे, अगर घर में प्रेजेंट हैं तो। अब घर में ही नहीं हो तो अलग बात हो गया। ये चीजें आप ध्यान रखो, रेगुलर स्टडी कंटिन्यूअस करते रहो। समझ में आया?
वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो रिवीजन। अब अगर आप मेरे से पूछो ना कि सर स्टडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म अगर कोई हो तो क्या है, वह है रिवीजन। हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कोई चैप्टर को बहुत अच्छे से फिनिश किया था, बहुत अच्छे से, बट रिवीजन नहीं करने के कारण उसका एग्जाम में उस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं बना। ऐसा होता है, समझ में आ रहा है? इस रीजन से आप लोगों को बोल रहे हैं कि हमेशा आप लोग क्या करो, रिवीजन एकदम प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको करते रहना है। रिवीजन जो भी आपका चैप्टर पीछे होते जा रहा है उसको आप एक टाइम दो और उसको रिवीजन कंटिन्यूअस करते रहो। क्लियर है? चलो वेरी गुड, आगे आप देखो। नेक्स्ट जो है वो है टाइम एंड स्पीड। अब ये क्यों लिखे हो सर? देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर एक दिन में कितना टाइम स्टडी करना चाहिए। अब ये एक टाइम सारे स्टूडेंट के लिए सुटेबल नहीं हो सकता। तो ये डिपेंड क्या करता है कि स्टूडेंट का स्पीड क्या है, उस पे उसका टाइम डिपेंड करता है। अगर किसी का स्पीड बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी चीजों को समझ लेता है, तो फिर वो कम टाइम भी पढ़ेगा, स्टडी करेगा तो हो जाएगा। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो चीजों को स्लो प्रोसेस कर पाते हो, फिर आपको ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। ये लॉजिक आप सिंपल लगा लो। तब भी बोलोगे सर अगर कितने आवर स्टडी करना चाहिए, तो देखो हम यहाँ पे दो टाइप का स्टूडेंट को रखते हैं, एक 85% से एबव और एक हम माइंड में रखते हैं 85% से बिलो। ठीक है, अब बिलो में 84 है तो वो इसी में आ जाएगा। 85 से बिलो मीन्स आ गया, समझ लो इधर 70 से इधर का। ठीक है, सिंपल यहाँ पे लॉजिक है। अगर आपका 85% से 5 तक आ रहा है, उससे अबव आ रहा है, तो आप अगर 3 to 4 आवर एवरी डे कंटिन्यूअस स्टडी करते हो तो आपका आराम से हो जाएगा। और हो जाएगा इन द सेंस कि अगर आप 85 में हो तो आप 95% से एबव में पहुंच जाओगे। क्लियर है? और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एक 70 to 85 वाले रेंज में हो या इससे भी नीचे हो, तो आपको एटलीस्ट मिनिमम एवरी डे 4 to 5 आवर स्टडी करना चाहिए। अगर आपको इस नंबर से जंप करके 95% वाले नंबर पे जाना है तो ये चीजें आप ध्यान रखो। एक चीज और यहाँ पे, आप लोग हमेशा जो टाइम टेबल बनाओ ना, तो ऐसा बनाओ, एक बनाओ स्कूल डेज का और एक बनाओ नॉन स्कूल डेज का। अब स्कूल डेज मीन्स जिस दिन आपका प्रॉपर स्कूल रहता है उस दिन आप लोग कम स्टडी कर पाओगे, तो हो सकता है उस दिन आप 3 to 4 आवर का बनाओ। ठीक है, बट जिस दिन स्कूल नहीं रहता, जैसे आपका हुआ संडे प्लस कोई जयंती, जैसे गांधी जयंती हो गया और किसी टाइप का जयंती होता है, वो वाला छुट्टी आपका कंप्लीट छुट्टी ही होता है, तो उसको भी आप एक छुट्टी की तरह सपोज करें। और इस दिन का एक अलग आपका टाइम टेबल होना चाहिए और इस दिन में आपका स्टडी 6 to 7 आवर होना चाहिए। क्लियर है? तभी आप चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। चलो आगे अगर आप देखो तो लास्ट में आपका आता है ये बोनस पॉइंट। अब ये बोनस पॉइंट बेसिकली है क्या? सिंपली यहां पे हम आपको क्लास 10th का कंप्लीट मैथ्स कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री होगा। बट यहां से हम एक चीज आपसे मांगेंगे, क्या? सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये कोर्स जब हम अनाउंस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये मिल सके, फर्स्ट चीज। सेकंड, चैनल आपको इसलिए भी सब्सक्राइब करके रखना चाहिए क्योंकि सीबीएसई का जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आता है, जो भी ऑफिशियल न्यूज आने वाला है बहुत जल्द, वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड कर दिया जाता है। समझ में आ गया? इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। क्लियर है? चलो वेरी गुड। ये कोर्स आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, तो बहुत जल्द मिलेगा, तो इसलिए हम जब ये कोर्स अनाउंस करेंगे तो आप लोगों को बता देंगे। क्लियर है? वेरी गुड। तो जल्दी से जाओ और सारा जो माल मटेरियल है वो जुगाड़ करो, है ना, और अपना प्रिपरेशंस में जितना जल्दी हो सकता है स्टार्ट कर दो। और अब हम लोग एक साथ मिल करके वो जो नंबर है, मैजिक नंबर, वो अचीव करेंगे, है ना। तो हम फुल एनर्जी के साथ आपके साथ है, आप भी फुल एनर्जी के साथ लग जाओ और हम लोग ये नंबर को अचीव करेंगे। चलो हम मिलते हैं
आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।